नमस्कार, स्वागत है आपका बाजीराव मैथ अकेडमी पर दोस्त। मैं उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे। भारत की प्रमुख जनजातियाँ भारत में अनेक प्रकार की जनजातियाँ पाई जाती है, जो अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग नामों से जानी जाती है। उनके नाम के अनुसार उनका कल्चर भी, उनका जो संस्कृति है वो भी अलग-अलग होता है। इसीलिए हर स्टेट के बारे में हम एक-एक करके जानेंगे। आइए हम देखते हैं आगे। ये भारत की जनजातियाँ है जिसमें आप देख सकते हैं अलग-अलग फिगरों में, क्योंकि अलग-अलग ड्रेस में और अलग-अलग इनका कॉस्ट्यूम भी है जो अलग-अलग तरह का है। इससे पहला पॉइंट है कि जनजातियाँ और उनके निवास स्थान, उनके संबंधित राज्य बताया जाएगा। दूसरा पॉइंट है, इसका जो अगर पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलीग्राम का, वहाँ से इसका पीडीएफ ले सकते हैं। तीसरा पॉइंट है, इसी प्रकार का वीडियो अगर चाहते हैं कि हमको बार-बार मिले, जनजातियाँ हो गया है, बहुत सारा पॉइंट के वीडियो चाहिए तो हमारे टेलीग्राम यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगा। आप वहाँ से मेरा देख सकते हैं वीडियो को और सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाएगा। आइए हम बढ़ते हैं अगला पॉइंट है मेरा, बाजीराव मैथ अकेडमी पर कुछ मेरा कोर्स है, जो कोर्स आपका एसएससी के लिए है, रेलवे के लिए है और पुलिस के लिए, जो आप देख सकते हैं। और 100 अभ्यर्थियों के लिए फ्री कोर्स है जिसमें कोई चार्ज नहीं है, 100 नहीं 1000। और कुछ में नंबर दिया हुआ है, उस नंबर पर आप कॉल कर आप विशेष जानकारी ले सकते हैं। कुछ आइए बढ़ते हैं क्लास की तरफ। भारत की जनसंख्या का एक बड़ा हिस्सा आदिवासियों का है, क्योंकि आदिवासी की जनसंख्या भी अपने आप में एक ज्यादा कम नहीं माना जा सकता है। अगर देखा जाए, आदिवासी शब्द का मूल निवासी अर्थ होता है। पुरान लेखों में आदिवासियों को अतवरिका एवं वनवासी भी कहा गया है। और देखा जाए, सेकंड पॉइंट है मेरा, आदिवासियों के लिए अनुसूचित जनजाति शब्द का प्रयोग किया जाता है। आप इसको जानते हैं कि इसको हम एसटी बोलते हैं, इंग्लिश में शेड्यूल ट्राइब। दूसरा फर्स्ट पॉइंट है इसके बारे में कि भारत की जनजाति 3 क्षेत्रों में है। पहला क्षेत्र है उत्तरी और उत्तरी पूर्वी क्षेत्र में सम्मिलित किए जाते हैं। देश के लगभग 80% जनसंख्या इसी क्षेत्र में रहते हैं, जैसे मध्य प्रदेश, दक्षिण राजस्थान में रहते हैं, आंध्र प्रदेश में, दक्षिण उत्तर प्रदेश में, गुजरात में, बिहार में, उड़ीसा में। और उड़ीसा के अलावा भी कुछ और छोटे-मोटे क्षेत्रों में, जो राज्यों में कम संख्या में रहते हैं, इसी प्रकार क्षेत्र में आते हैं। पहला पॉइंट है। दूसरा है कि इसमें कुछ मध्यवर्ती क्षेत्र है। इसके अंतर्गत प्रायद्वीपीय भारत के जितने पठारी इलाका है, जैसे महाराष्ट्र वगैरह हुआ, आंध्रा हुआ, थोड़ा सा आपका तमिलनाडु मिल जाएगा, उधर केरला आ जाएगा, ये सब क्षेत्र होता है, मध्यवर्ती क्षेत्र आता है। इसमें भी कुछ जनजातियां पाई जाती है। तीसरा आता है दक्षिणी क्षेत्र। इसके अंतर्गत आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, तमिलनाडु की जनजातीय क्षेत्र में शामिल है। यह जनजातियां सबसे प्राचीन माना जाता है, क्योंकि कुछ जनजातियां ऐसे जो नए हैं, कुछ जनजातियां ऐसे जब पृथ्वी का विकास हुआ, पृथ्वी का जब जीव जंतु वास किए, उस समय से कुछ आदिवासी धरती पर वास करते हैं। जितना मानव का पुराना इतिहास है, उतना ही पुराना इतिहास आदिवासियों का है। इस प्रकार आदिवासी बहुत पुराने जो कल्चर में रहते हैं, वह क्षेत्र होता है दक्षिणी क्षेत्र में, भारत के दक्षिणी क्षेत्र में रहते हैं। कुछ पॉइंट है मेरे, तीन प्रमुख क्षेत्रों के अतिरिक्त अंडमान निकोबार में भी रहते हैं। ये हुआ स्थलीय क्षेत्र में, कुछ द्वीप पर रहते हैं जो अंडमान निकोबार में रहते हैं, इसमें कम मात्रा में रहते हैं। उस जनजातियों का नाम है ओंग, जरबा, उत्तरी सेंटिनली, निकोबारी आदि द्वीप समूह आदि जनजाति पाई जाती है। आपको इसमें कुछ जनजाति के नाम दिए हैं, लेकिन इसको हम डिटेल में आगे चर्चा करेंगे। आइए हम बढ़ते हैं आगे। देश में रहने वाले जनजातियां समुदाय के लोग निगरितियों, ऑस्ट्रेलियोइड और मंगोलाइड प्रजाति से संबंध रखते हैं। मंगोलाइड अफ्रीकन है, ऑस्ट्रेलियाइड ऑस्ट्रेलिया के हैं और निगरितो ही कुछ पहाड़ी इलाका यूरोपीय कंट्री के कुछ क्षेत्रों के हैं। इस देश से कुछ प्रमुख जनजातियां निम्नलिखित है, उसको देखिए एक एक करके। आंध्र प्रदेश पहला है। आंध्र प्रदेश में कौन कौन जनजातियां रहती है, देखिए ये आंध्र प्रदेश का कुछ जनजातियां है, कुछ यहाँ पर है। इसमें कौन कौन जनजातियां है, इसको नाम को देखिए। चेंजू है, कोंचा है, भील है, गोंड है, खुंड है। ये तीनों को रेड कर दिया गया है। रेड का मतलब हो गया कि ये एग्जाम में पूछा हुआ है और अब फिर पूछने की पॉसिबिलिटी है, लेकिन जो बाकी ब्लैक में है वो अभी तक पूछा नहीं गया है, लेकिन पूछने की पॉसिबिलिटी में ये भी है। इसमें है डोरस, कोंडा, कपूर, एडदिस और जतापा। इसमें आपको कुछ चीज जो रेड वाला है उसको ध्यान रखिएगा विशेष तौर पर, और जो ब्लैक वाला है उसको थोड़ा बहुत आप एक दो बार पढ़ लीजिएगा, याद हो जाएगा। फिगर के माध्यम से पढ़िएगा तो और आसानी से याद हो जाएगा। देखते हैं हम अगला 2 नंबर क्वेश्चन। असम और नागालैंड। असम और नागालैंड में कौन कौन जनजातियां, इसको देखिए। ये असम का कुछ जनजातियां है और कुछ जनजातियां ये नागालैंड साइड का है। आइए हम देखते हैं इसमें कौन जनजातियां है। बोडो, गारो, खासी और डिम्सा। ये तीनों पूछा हुआ, चारों पूछा हुआ है किसी न किसी एग्जाम में। और नागा जनजाति है,
ये भी आपको असम और नागालैंड के ही एरिया में पाया जाता है। नागालैंड के ही जो नाम पड़ा वो नागा जनजाति के नाम पर ही नागालैंड पड़ा। डफला और मिसमिस, मिकिर, ये तीनों जनजातियां ही असम और नागालैंड के बॉर्डर इलाका क्षेत्र में निवास करते हैं और ये तीनों पूछा हुआ है। नागा और कुर्की, नागा और कुर्की भी एग्जाम में पूछने की पॉसिबिलिटी है, इसको आप ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3। झारखंड, झारखंड के कुछ जनजातियां इसको देखिए, ये झारखंड की जनजाति का कुछ फिगर है, उसको आप देख सकते हैं यहाँ पर। और इसमें आपका है संथाल है, असुर है, जो ये पूछा नहीं गया है लेकिन पूछने की पॉसिबिलिटी है। संथाल, बैगा, बंजारा, गोंड, हो, ये सभी इंपॉर्टेंट है। खड़िया, गोंड, मुंडा, कौल, भील, उराव, चेरू और सूर्या, जिसमें रेड वाला है वह पूछा हुआ है और फिर पूछने की संभावना है, और जो ब्लैक वाला है वो भी नया नया जो अभी नाम पूछा नहीं गया है एग्जाम में, लेकिन वो भी पॉसिबिलिटी के रूप में है, इसको आप पढ़ लीजिएगा। रेड वाला को ध्यान से पढ़िएगा। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। महाराष्ट्र, महाराष्ट्र का कुछ फिगर है, उसको ध्यान दे दीजिएगा। ये महाराष्ट्र की जनजाति है। ये कॉस्ट्यूम से आपको पता चल जाएगा कि ये कुछ ऐसे कॉस्ट्यूम है जो अलग अलग जनजाति का अलग अलग कॉस्ट्यूम है। भील, गोंड, अगड़िया, भरिया, उराव, कोली, बैगा, कामर, वर्ली, खड़िया, ये सभी जनजातियां महाराष्ट्र में। आप देखते हैं कि महाराष्ट्र के मुंबई में एक सी वर्ली लाइन है, जो समुद्र से एक पुणे से वर्ली, पुणे नहीं, जो वर्ली लाइन जाता है, सी वर्ली लाइन। वर्ली लाइन जो है वह आपको वर्ली जनजाति के नाम पर ही वर्ली लाइन पड़ा, जो मुंबई के समुद्र तट से गुजरता है। आगे बढ़ते हैं। पांचवा प्रदेश, हिमाचल प्रदेश में, ये फोटो हिमाचल प्रदेश की कुछ जनजातियां है और इसका नाम है गुर्जर। गुर्जर नाम सुने होंगे। गुर्जर खासकर मुख्य रूप से हिमाचल प्रदेश में है, उसके अलावा भी कुछ छोटे 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 क्षेत्रों में अलग स्टेट में रहते हैं, लेकिन गुर्जर मूल रूप से हिमाचल प्रदेश के ही निवासी हैं। जो आदिवासी हैं गुर्जर, लाहौल, गद्दी, लंबा, किन्नौर और पांगवाला, ये सभी हिमाचल प्रदेश के ही जनजातियां हैं। छठा है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल की कुछ जनजातियां है, उसको देख लीजिए पहले। पश्चिम बंगाल जनजाति है, देखिए यहाँ पे होश है, कोरा है, मुंडा। देखिए मुराव मुंडा एक आंदोलन हुआ था, आपको जनजाति के रूप में ही बहुत सारा जो देश के आजादी में इन लोगों का भी योगदान काफी ज्यादा हद तक है, जनजाति का भी, जिसमें उराव है। उराव जनजाति पश्चिम बंगाल के अलावा भी बहुत सारे राज्यों में पाए जाते हैं, निवास करते हैं, उसको भी हम आगे डिटेल में समझेंगे। भूमिज, लेपजा, असुर, बंजारा, भील, गोंड, लोहारा, बैगा और संथाल। देखिए संथाल विद्रोह हुआ था पश्चिम बंगाल साइड में, संथाल विद्रोह, उसको आप ध्यान रखिएगा। संथाल विद्रोही भी एक संथाल जो है वह आदिवासी हैं जो अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह किए थे। आगे देखते हैं आगे। 7 नंबर है मणिपुर। मणिपुर का कुछ जनजातियां है, कुकी है, अंगमी है, मिजो है। मिजो नाम से लग रहा है कि मिजोरम का है, लेकिन इसको मिजो मणिपुर में भी होता है, मिजोरम में भी होता है और मणिपुर में भी होता है, क्योंकि मिजोरम का नाम मिजो जनजाति पर ही पड़ा, लेकिन मिजो जनजाति मणिपुर में और मिजोरम दोनों बॉर्डर पर इलाका में निवास करते हैं। पुरुम और सीमा, ये सीमा सभी जनजातियां मणिपुर के ही निवासी हैं। मेघालय, मेघालय की जनजाति है खासी, जयंतिया, गारो। ये तीनों नाम काफी फेमस है और तीनों पूछा हुआ है। ये गारो, खासी, जयंतिया वहाँ के पहाड़ी जनजाति, पहाड़ी वहाँ के जो पहाड़ है, 3 पहाड़ भी है मेघालय में, जहाँ काफी अधिक बारिश होती है मासिनराम में, वहाँ गारो, खासी, जयंतिया ही, इसका मुख्य रूप से जयंतिया के नाम पर ही वहाँ का जो व्यक्ति है आदिवासी है उनका नाम पड़ा है। इसमें कुछ वहीं की जनजाति है, उसको देख लीजिए फिगर के माध्यम से, आपको समझ में आ जाएगा बढ़िया से। त्रिपुरा, त्रिपुरा में कुछ जनजातियां इस प्रकार है और इनके नाम है लुसाई, माघ, हलम, खसिया, भुटिया। भुटिया जनजाति काफी इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछा हुआ है। भुटिया जनजाति या भुटिया काफी नाट्य करके होता है, जो नाक चिपटा होता है। मुंडा जनजाति भी है, संथाल भी है, भील भी है, जमनिया। देखिए संथाल हमको पश्चिम बंगाल में मिला था, संथाल इसमें मिला। संथाल विद्रोह जो हुआ था, ये संथाल त्रिपुरा में ही पाया जाता है, निवास करते हैं। भील भी है, जमानिया है और ऊंचाई है। कुछ जनजातियां अलग अलग राज्यों में है, लेकिन मुख्य रूप से किसमें पाए जाते हैं इसको देखना आपको जरूरी है, जिसमें रेड कलर से डाउट मार दिया मार्क, उसको आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा रेड वाला को।
10 नंबर है मेरा कश्मीर। कश्मीर के कुछ जनजातियां हैं जिसमें एक मुख्य रूप से है गुज्जर। है तो बहुत जनजाति लेकिन गुज्जर मुख्य रूप से, क्योंकि गुज्जर ही एग्जाम में पूछा है। बाकी जो तो दो चार जनजातियां है छोट मोट है लेकिन उसका एग्जाम ओरिएंटेड नहीं है। जो एग्जाम में पूछा है बार बार वो गुज्जर है। गुज्जर हिमाचल प्रदेश में भी है और कश्मीर में भी है। अगर कश्मीर आता है तो हिमाचल प्रदेश ऑप्शन में नहीं रहेगा। इसी इतना बात आप ध्यान रखिएगा। गुज्जर है तो वो कश्मीर में रहते हैं। संख्या भले ही कम हो लेकिन कश्मीर में भी इनका स्थान है, वहां भी वो लोग निवास करते हैं। 11 नंबर है गुजरात। गुजरात की कुछ जनजाति है जिसका फोटो हमारा हम देख सकते हैं। गुजरात की ही जब जनजाति है। और कथोड़ी, सिद्धि, कोलाघा, पटेलिया और बदाली ये सभी जनजाति गुजरात के ही रहते हैं। गुजरात के आपको जो समुद्री इलाका है उस तट है कांडला साइड में, उस साइड में लोग रहते हैं। और ये देखा जाता है तो मूल रूप से जब बंटवारा हुआ पृथ्वी, जब अलग जब प्लेट टेक्टोनिक से अलग हुई पृथ्वी, उस समय ये जनजाति अफ्रीका से आकर गुजरात के कुछ इलाकों में आ गए, जिसका नतीजा हुआ कि ये लोग अफ्रीका के ही मंगोलाइड प्रजाति के लोग रहते हैं। और अफ्रीका से ही लोग खासकर इन लोगों का ताल्लुक रहता है। अब वहीं के मूल निवासी माने जाते हैं। पंजाब। 12 नंबर में पंजाब है। पंजाब की जनजाति है कुछ, उसको देख लिया जाए। गद्दी है। गद्दी वहां पे भी था हमारा हिमाचल में, यहाँ भी है। स्वागलना है और भोट है। ये दोनों पूछा हुआ है। स्वागलना जो है वह नया है, उसको भी देख लीजिएगा। भोट और गद्दी आपका पंजाब के ही मुख्य रूप से आदिवासी हैं, जो वहाँ के एसटी हैं। आइए बढ़ते हैं अगला। अगला है मेरा अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसमें एग्जाम में खूब पूछा जाता है इसे सवाल। और अंडमान निकोबार ही मुख्य रूप से जनजातियों के लिए जाना जाता है, क्योंकि वहाँ पे जितना लोग निवास करते हैं सभी जनजाति ही हैं। क्योंकि जो भी वहाँ पे निवास करता है अंडमान निकोबार में वो जनजाति का ही रूप है, इसलिए इसको देखना बहुत जरूरी है। यहाँ पे देख सकते हैं जनजाति, आप उसके नाम सुने होंगे। जनजाति के नाम से फोटो को देखते ही आपको क्लियर हो गया कौन जनजाति है। और ये जनजाति है। वहाँ की जनजाति सबसे मेन है ओंगी। ओंगी जनजाति अब आजकल तो बहुत इसको डेवलप कर दिया गया है ओंगी जनजाति को, क्योंकि पहले ये जंगली थे लेकिन आजकल उन लोगों को खान पान रहन सहन का भी एक मानव के प्रति उनका रुझान हो गया है। और एक है उत्तरी सेंटिनली। उत्तरी सेंटिनली जो है जनजाति है, यहाँ पे अभी तक मानव कोई गया नहीं है इस द्वीप पर। जो जाता है उसको मार मार देता है लोग, क्योंकि ये लोग मानव से काफी ज्यादा भय होता है। ये लोग इतना आधुनिक दुनिया होने के बावजूद भी ये लोग किसी टेक्नोलॉजी और किसी लाइट बत्ती का इस्तेमाल नहीं करते हैं। यहाँ पर कोई भी मानव अभी तक नहीं गया है। और भारत इस द्वीप को प्रतिबंधित कर दिया गया है, जो उत्तरी जो अंडमान के उत्तर में है सेंटनली द्वीप। उस सेंटनली द्वीप पर ही सेंटनली जनजाति पाई जाती है। कुछ जनजाति है जो अंडमानी है, जो अंडमान निकोबार में निवास करते हैं। और कुछ निकोबारी द्वीप द्वीप है, निकोबारी जनजाति है जो निकोबार द्वीप समूह पर निवास करते हैं। एक सैंपन भी है, जो सैंपन है वह दोनों पर निवास करते हैं, अंडमान में भी है और निकोबार भी है। सैंपन द्वीप, जो सैंपन छोटा सा द्वीप भी है जो अंडमान के अंतर्गत आता है। आगे देखते हैं 14 नंबर क्वेश्चन। 14 नंबर है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश का कुछ फिगर आप देख सकते हैं, आपसे वहां की जनजातियां है। और इनका नाम है अबोर, अक्का, डफला, मिसमी, सिंगपो, गोम्बा और बरमास। ये सभी जनजातियां अरुणाचल प्रदेश की है। अरुणाचल प्रदेश की जो रेड वाला है वह इंपॉर्टेंट है, बाकी सब आप देख सकते हैं, पढ़ लीजिएगा, बाकी सबको याद रख लीजिएगा, क्योंकि याद करना इसका मुख्य साधन है। आपको याद करना ही पड़ेगा। इसको कोई ट्रिक लगाइएगा तो घबरा जाइएगा, क्योंकि ऐसा कोई जनजाति है जो जनजाति 2-3 स्टेट में पाई जाती है, निवास करती है। अब ऐसे आप ट्रिक से याद कीजिएगा तो पता लगेगा इसमें भी है, उसमें भी है, उस राज्य में भी है, तो ऐसे घबरा जाइएगा। इसलिए इसको याद करना ही बेमुख रूप से अच्छा रहेगा। आइए बढ़ते हैं 15 नंबर में राजस्थान है। राजस्थान का कुछ है उसको देख लिया जाए। और इसमें आपका है मीना। मीना भी इंपॉर्टेंट है। मीना जनजाति राजस्थान की मूल रूप से वहाँ की मीना में पाई जाती है। राजस्थान में मीना राजस्थान के अलावा किसी और स्टेट में नहीं पाई जाती है। वहीं पे निवास करती है मील जनजाति मीना। और भील भी वहीं की है। गरसिया है और सहरिया, ये सभी वहाँ के मूल निवासी हैं और राजस्थान में मूल रूप से रहते हैं। सांसी, मेव, रावत और कोली। कोली भी इंपॉर्टेंट है, इसको देख लीजिएगा आप लोग। ओडिशा। ओडिशा एक कोई जनजाति है, उसको देख लिया जाए। ओडिशा में आपको फोटो से क्लियर हो गया कि ओडिशा कोई जनजातियां है, जो फोटो देखकर पहचान सकते हैं। बंजारा। बंजारा जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं, जो इसको बोलते हैं घुमंतु भोटिया, वो बंजारा कैटेगरी के ही आते हैं। उन्हीं के जो कुड़ी में आते हैं बंजारा, जो ऊँटों के द्वारा या किसी और माध्यम से अपने एक स्थान से दूसरे स्थान अपना स्थान बदलते रहते हैं मौसम के अनुसार। ठंडा में ठंडा जगह पर और गर्म में गर्म जगह पर वो चेंज करते रहते हैं उस तरह। गोंड जनजाति है। गोंड भी काफी इंपॉर्टेंट जनजाति है, क्योंकि भारत में सबसे ज्यादा गोंड जनजाति ही पाई जाती है। इसे गोंड अधिकांश स्टेट में गोंड पाई जाती है। संथाल जनजाति जो पश्चिम बंगाल में भी मिला था हमको। और
आपको त्रिपुरा में मिला था और उड़ीसा में मिल गया संथाल जनजाति। जो संथाल तीनों जो स्टेट के अलावा भी कुछ स्टेट में और भी निवास करते हैं, लेकिन 3 रूप से मुख्य रूप से है, उड़ीसा है, पश्चिम बंगाल है और एक त्रिपुरा है जिसमें संथाल है। और सारा, खरिया, कौल और खोंड, गोंड अलग है, खोंड अलग है, इसको ध्यान रखिएगा, खोंड अलग है और गोंड अलग है। 17 नंबर है कर्नाटक। कर्नाटक का कुछ जनजाति है, उसको देख लिया जाए। कर्नाटक में आपको मिल जाएगा हक हकई, कोया, पिका कई, जेनु, वर्ली, चेंजू भी। देखिए वर्ली इसमें भी है, वर्लू महाराष्ट्र में भी था, चेंजू इसमें भी है, चेंजू मध्य प्रदेश में था, आपको एमपी मध्य प्रदेश में। अब भी जनजाति, ये सभी जनजाति कर्नाटक का इंपॉर्टेंट है। और जो ब्लैक वाला है उसको आप देख लीजिएगा, बढ़िया से, अच्छा रहेगा, एग्जाम ओरिएंटेड सभी सवाल है। 18 नंबर है केरल। केरल एक कुछ जनजाति है, उसको देखा जाए। केरल का है काडर, मुथुवन, कनिकर और कर राया। इसे मुथुवन एक बार पूछा हुआ है, बाकी सब नया नया है। इसमें आपको है तो पुराना, लेकिन एग्जाम में उतना पूछा नहीं जाता ये सब सवाल। और केरल से ही बहुत कम जनजाति है, ज्यादा जनजाति आपको उत्तरी भारत के क्षेत्र से ही निकल कर आते हैं, जो पूछा जाता है एग्जामों में। आखिरी है मेरा 19 नंबर छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ जनजाति में कुछ छत्तीसगढ़ जनजाति है, जो छत्तीसगढ़ में मुख्य रूप से जनजाति पाई जाती है, जिसका नाम है भील, बैग, गोंड, कौल, उराव। उराव झारखंड में भी था और छत्तीसगढ़ में भी है। सहरिया आपको वहां भी था, राजस्थान में भी, और यहाँ भी है। कमार, भरिया और कोरबा, ये सभी जनजातियां इंपॉर्टेंट है, आप देख लीजिएगा। छत्तीसगढ़ का ही जनजाति है, जो फिगर के बारे में आप समझ सकते हैं। और मैं उम्मीद करता